जब भी हम कभी भी ऐसी बात करते हैं कि एंशिएंट इंडिया वॉज एक्सट्रीमली एडवांस्ड, प्राचीन भारत में मैथमेटिक्स ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, सर्जरी ले लो, सबके ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ था. वन सेट ऑफ पीपल ऑलवेज स्टैंड अप एंड ऑलवेज आस्क फॉर द प्रूफ्स, एंड ऑब्वियस प्रूफ्स को भी जो हम देते हैं उसको वो मानते नहीं है, वो उसको नलिफाई करते थे कि आप जो प्रूफ दे रहे हो ना वो बकवास है, वो सही नहीं है. तो आई एम्पैथाइज विद ऑल ऑफ देम. मैं उनको समझ पाती हूँ, उनके कंफ्यूजन को समझ पाती हूँ, और वो ऐसा इसलिए शायद फील कर रहे हैं बिकॉज दे फील दे आर intellectuals, but I genuinely believe true intellect comes with true knowledge. वहां पे थोड़ा सा acceptance होता है, वहां पे आंखें खुली होती हैं और सारी चीजें दिखाई देती हैं, एक wisdom आता है. तो वो wisdom लाने का प्रयास है इस रील में. चोला साम्राज्य में लिखे गए तांबे के पन्ने, अनाई मंगलम प्लेट्स की मैं बात कर रही हूँ, वो खुद भारत वापस आ रही है और वो एक सबूत दे रही है. तो अभी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती ना. फिर भी कुछ लोग शक करेंगे, देखना. इसमें भी कुछ लोग क्वेश्चन उठाएंगे, इसमें भी बोलेंगे कि ये सब नहीं मानना है, ये थोड़ी ना भारत आगे था, थोड़ी ना ये सब कुछ था, थोड़ी ना चोला साम्राज्य ने वर्ल्ड का फर्स्ट नेवल सिस्टम डेवलप किया था, कुछ नहीं किया था. आपके पास कुछ नहीं है, मतलब पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, प्रूफ्स भी नहीं देखेंगे, सिर्फ वो फाइट करने आ जाएंगे, सिर्फ वो ये सारी चीजें जो सही है वो जुटलाने आ जाएंगे. और उसमें गलत बात नहीं है, आई अंडरस्टैंड देम. पर मुझे पूरा विश्वास है एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे लोग एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट बन जाएंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम के. बिकॉज ऐसा होता है ना कि जो नास्तिक है, बहुत भयंकर नास्तिक है, वो ही जब भगवान को देख लेता है तो वो आस्तिक हो जाता है और इतना बड़ा भक्त हो जाता है कि बात मत पूछो. सालों तक भारत की टेक्स्ट बुक में चोला साम्राज्य के लिए सिर्फ एक लाइन आती थी कि भारत में चोला जैसे भी एक साम्राज्य हो गया था, थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ किया था, दैट्स इट. क्या किया था, कितना किया था, कुछ नहीं बताया. कभी ये नहीं पढ़ाया कि पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट नेवल सिस्टम, फर्स्ट नेवी वाज डेवलप्ड बाय चोला साम्राज्य. ये नहीं बताया, किसी को नहीं पढ़ाया. तो किसी बच्चे को ये पता नहीं है, और जिस बच्चे को पता नहीं है वो जब अभी बड़े हो गए हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या था, है ना. तो वो उनकी गलती नहीं है, उनको वो एक्सपोजर नहीं मिला. राइट. आजादी के बाद कुल मिला के 668 आर्टिफैक्ट्स बहुत जो इंपॉर्टेंट थे वो चोरी हो गए थे, जिसमें से 665 अभी पीएम मोदी के कार्यकाल में वापस आ गए हैं भगवान की कृपा से और उनके परिश्रम से और पूरे सिस्टम के परिश्रम से. ये बहुत जरूरी था टू मेक द यंग जनरेशन ऑफ इंडिया अंडरस्टैंड एंड मे बी द ओल्डर टू. सबको ये समझाने के लिए बहुत जरूरी था, ये प्रूफ्स बहुत जरूरी थे. नीदरलैंड से लाई गई ये चोला की कोपर प्लेट्स एंशिएंट इंडिया की साइंटिफिक मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, और हमें गर्व करने के लिए कोई मन गढ़ंत कहानी की जरूरत नहीं है. हमारे पास सारे प्रूफ्स मौजूद हैं. जो लोग इन सब में नहीं मानते हैं वो ये सारे प्रूफ्स देखेंगे ना तो समझ भी जाएंगे. अपनी जड़ों पे शक करना छोड़िए और सच पहचानिए. सेव दिस रील इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, ताकि ये जानकारी हमेशा आपके साथ रहे. आप भी मेरी तरह इंडिया के नॉलेज सिस्टम पे प्राउड महसूस करते हैं तो कमेंट में IN जरूर लिखिएगा. IN स्टैंड्स फॉर आई एम प्राउड ऑफ इंडिया. लाइक दिस रील एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स.